शिव धन भागा आए मति करे पधारा। हर हर हरे नमस्तुभ्यं परम ऋषि। भगवान प्रणाम स्वीकार हो। हे जनक, हे बेटा राम और लक्ष्मण दोनों जन प्रणाम करो, ये ऋषि है। भगवान के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। राम लखन जुग जुग जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम करो उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। प्रणाम हम सब का ही तोड़ा बैठे भैया। कहो जनक, क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे भगवान, आज आपकी पुत्री समान सीता का स्वयंवर था, जो धनुष के भंग होने के पश्चात ही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता। इसलिए इस शिव के धनुष के पश्चात सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। आओ आप भी इस विवाह का आनंद उठाओ प्रभु। शिव शंभो! शांत हो जाओ भगवान। मिथिलापति, अब यह बदला धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सियासन नाता जोड़ा है? अतिशीघ्र बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जहां तलक पृथ्वी तेरी, सब उलट उलट कर डालूंगा। क्षमा क्षमा भगवान, क्षमा। हे मुनि श्रेष्ठ, नाथ शंभुधन भंजन विहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे विप्र श्रेष्ठ, शिव धनुष तोड़ने वाला ही। हे विप्र श्रेष्ठ, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा।
धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे भगवान प्रभु जिसने यह अपराध किया, हे प्रभु जिसने यह अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। श्रेष्ठ, जिस पर कृपा ब्राह्मणों की होती है वही यह कार्य कर सकते हैं। इस शस्त्राधिपति को माँ पार्वती बासुकी नाग के केचुले में सजो के रखती है। इसकी ऐसी दशा, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो अथक में अपराध करे वो इस फरसे का भोजन है। राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए कथन हो याद आई, दिन का है चोर की धारी में। वाह वाह मुनिवर, वाह मुनिवर, मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोट लगाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, धनुष हम ही ने तोड़ा है। और ये बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी करवाए इतने। राजा के छोकरे वो नहीं संभाल रहा है तू, क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। तेरे इस लाह कुल्हाड़े में लोहू की नदी बहा दी है। इस बाहर भूमि पे आने को बाद छत्राणी विधवा बना दी है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण कोई नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है रत्तीकों का, जो कहना जाता है रण में। अपराध क्षमा होता है मुनि, चाहिए साथ ही ब्राह्मण में। हे राजा के लड़के, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? जब मुझको लहदारी ब्राह्मण समझा, जब मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। दूध मुहे पड़ो से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फंसा। कर देगा खट्टे दांत तुझे, स्वाद चखाएगा फंसा। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला। हे मुनिनाथ, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुठल है, परसे में नहीं प्रबलता है जो दूरी वाली में बल है। दिखला कर तुम मुझे डराने आए हो, जो उसे साथ में लाए हो। हे मुनिनाथ, वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर पाते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने खड़का नहीं काटा, बलिहारी कायनातों की जिसने माता का सर काटा। कोई रोको इसे, वरना मुझे निर्दयी संसार बोलेगा, क्योंकि अब मैं नहीं, मेरे इस फरसे का थार बोलेगा।
कहूँ इनही न संत विदुषी कहूँ। हे श्रेष्ठ, जो लड़का कछु करी लड़काई गुरबित मातु मौन अमर भाई। हे श्रेष्ठ, यदि बालक लड़काई करता है तो माँ, पिता और गुरुजी उसका आनंद लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते। हाँ श्रेष्ठवर, जो तुम अवत्यो मुनकी नाई पदरज शीस हम धरत गोसाई। हे श्रेष्ठ, यदि आप मुनि की भांति आते तो आपके रज करुणों को हम तिलक करते, इसलिए शांत हो जाइए। बड़ा किशोर समझाए रहो, छोटो आंख दिखाए रहो, खंडन कर डालो शस्त्राधिपति को, तब न तनिक लगाए रहो। हे महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर खा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। जो पितु के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता क्या बलदाता है, उस ऋण के कारण फिर वही हाथ एक भाग खुजलाता है। हे बालक, अगर अपना जीवन चाहता है तो अपनी जिह्वा पे अंकुश रख। हे मुनिनाथ, मैं तो अपने जीवन को अंकुश ही रखा हूं, तुम बार बार भाषा निकला रहे हो, भाषा निकला कर बार बार पृथ्वी कुमार को डरा रहे, परिहार आप तो भूखों से उजाचल पर उठा रहे। तेरी गुरु पुस्तिका में परशुराम का पाठ नहीं था क्या? अगर होता तो तू मेरे बारे में अवश्य जानता। किस संस्कार में पला है ये बालक? हे मुनि श्रेष्ठ, आप अब क्रोध को शांत रखिए और तनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए कि हमारा भविष्य क्या है। हे विप्रवर, अगर नाथ देखोगे यो अवगुण हमारे। हे विप्रश्रेष्ठ, अगर आप हमारे अवगुणों को ऐसे ही देखेंगे तो हम इस धरा से पार कैसे होंगे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना लखन ने की है नदानी, ये माना लखन ने की है नदानी। महिमा प्रभु इसने आपकी न जानी, महिमा प्रभु इसने आपकी न जानी। महिमा प्रभु आपकी न जानी। भगवान जो कुछ है सुयस भगवान तुम्हारे। अगर नाथ ढूंढोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ ढूंढोगे
अवगुण हमारे। हे राम, तुम्हारा छोटा भाई मुझ पे अंगारे फेंक रहा है। एक गरम, क्या कुटिल नींद है दोनों की। देख रहे हो चतुराई अपने चलोगी। नमो नारायण, नमो नारायण। हे ऋषिराज, अरे क्या नमो नारायण से संभालो क्या दुनिया में। हे भृगुकुल के शिरोमणि, आप तो महान है और आपकी महानता को आप बच्चे क्या जानेंगे। हे नाथ, हम आपकी महिमा को जानते हैं और समझते हैं। आप जैसे महान बच्चों की बातों का ध्यान नहीं करते हैं भगवान। इसे हटाओ यहाँ से। हे बालक, मेरे आंखों की अग्नि की खदक है, मेरे फरसाई के थाल की चमक है। हे मुनिनाथ, मुझे कोई भागने को बोल रहे हो? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अगर अनुराग धनुष कंडों का हो तो इनको ले जा सकते हो, और दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ हे राम, तुम्हारा छोटा भाई अंगारे मुझ पे सेक रहा और अपनी मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। शंभु, शंभु, पता नहीं परमात्मा ने क्या लिख दिया है मेरे भाग्य में। मैं कभी माता का घातक कहता हूँ और बालक का घातक कहूंगा। तुम्हारी भुजाएं काम नहीं कर रही है मुनिनाथ। देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको भी मंदिर करे यहाँ आपको बनवाना। अरे मेरी नेत्रों से भस्म हो जाएगा तू। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे भगवान, स्वीकार करे तो यह हार भेंट कर सकते हैं। क्या बालक है, मैं यहाँ आपकी स्तुति करवाने आया हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? अरे इतनी कटु मुस्कान में काट दूंगा, इसे ले जाओ यहाँ से। तो काट दो मुनिनाथ, काट दो। शिव शंभो, सावधान। हे महादेव, ये फरसा इतना भारी क्यों हो गया? पांव जम गया धरती में। फरसा पहाड़ लगता है। हे विप्रवर, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, उचित तो नहीं था। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि दे रण में ललकार कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। हे विप्रवर, हम जितना चढ़ते जाते हैं आप उतना चढ़ते जा रहे हैं। हे विप्र, कहो स्वभाव न कुले ही प्रशंसी और काला ही डरे न रण रघुवंशी। हे मुनि श्रेष्ठ, परिस्थिति आ जाने पर यदि काल भी हमारे रण में ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते, परंतु मैं फिर भी आपसे अनुनय और विनय करता हूँ। हे विप्रवर, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्री, गौ, विप्र, बालक और निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाते। हे विप्र श्रेष्ठ, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हेतु ही उत्पन्न हुए हैं। विप्रदेव, विप्रवंश की असप्रभुताई अभय होई जो तुम ही देराई। जाना राम प्रभाव तब उलक प्रफुल्लित गात, जोरी बानी बोले बचन
गयन प्रेम अमात। ये तो गूढ़ रहस्य है, ये सिर्फ नारायण ही जानते हैं, परंतु अपने मन का संशय मैं अवश्य दूर करना चाहूंगा। हे राम, एक छोटा सा संशय मेरे हृदय में है, अगर आप दूर कर दो। श्री राम रमापति कर धन ले चटनी तेरे और धन दे। ये श्रीपति नारायण का धनुष है, अगर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हो तो मेरी शंका दूर हो जाएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि नारायण अवतरित हो चुके हैं। हे भृगुनंदन, आप तो जानते ही हैं हम क्षत्रिय हैं। यदि एक बार तीर कमान पर लग जाए तो वह फिर पुनः पीछे नहीं लौटता। इसीलिए आप तीर पर कमान चढ़ाने से पूर्व आप मुझे यह बता दें कि मैं इसे किस दिशा में छोड़ूंगा। आपने अपने पुण्य लोगों से जो अर्जित किया है मैं उसका नाश करूं या आपके आवागमन की शक्ति का? मेरा इस तीर का मार्गदर्शन करिए। हे राम, मेरी आवागमन शक्ति का नष्ट न करें, क्योंकि मैंने जब सैकड़ों बार छत्री विहीन किया था पृथ्वी को, तब मेरे गुरु ने मुझे इस पृथ्वी से बहिष्कृत कर दिया था। इसलिए हे राम, मेरे आवागमन शक्ति को नष्ट न करें। मेरे जो पुण्य अर्जित हैं उनका नष्ट कर दें, क्योंकि पुण्य के साथ मुझे अहंकार भी हो चला था, साथ साथ अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। जैसी आज्ञा भृगुनंदन। हे नाथ, इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ें। रघुकुल में सूर्य समान